सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि शुक्रवार के बाद आज दूसरे दौर की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से और उनके परिवार के सदस्यों से होनी है, यानी उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। क्यों हो रही है ये पूछताछ? क्योंकि शुक्रवार को जो लंबी पूछताछ हुई उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिले या कई सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई, तो आज उनसे और डिटेल्स मांगी गई है, जिसके बाद उनसे ये पूछताछ होनी है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त पहुंचने वाली है वहां पर। हम आपको ग्राउंड से अपने रिपोर्टर्स के साथ पूरा अपडेट भी इस पर देंगे। उन्हें खर्चों के बारे में दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, साथ लाने के लिए कहा गया है। 2 खाते ऐसे जिनमें कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ होनी है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा था, उस पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता ये किस किस मामले में इन्वॉल्व थे या इनके नाम जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं उसका सच क्या है, तो ये तमाम सवाल पूछताछ में रहने वाले हैं। तो इस पूछताछ में और क्या अहम होने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई राज जो 14 जून को सुशांत के सुसाइड के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए राज बन गए, लेकिन उन सारे राज की राजदार है भाई बहन एंड कंपनी। वो भाई बहन जिनके नाम पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जिनके नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जो ईडी के सवालों से बचने की फिराक में है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऐसे नाम जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं। इनकी तरक्की की रफ्तार और धोखे की कहानी अब बताने की जरूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक बैलेंस और उसकी गवाही देते अकाउंट स्टेटमेंट, सब कुछ इस भाई बहन एंड कंपनी को बेनकाब कर रहे हैं। वैसे इन दोनों के सुशांत से रिश्ते और आर्थिक संबंधों पर अब कई पेच सामने हैं। उन सभी को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। ईडी रिया से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। इसमें सबसे अहम है सुशांत की उन कंपनियों का पूरा बही खाता जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक सुशांत के साथ डायरेक्टर थे। एक कंपनी है विविधरेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इन दोनों कंपनियों में रिया और शौविक भी डायरेक्टर थे। सबसे अहम बात यह कि इन दोनों कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस उल्वे, नवी मुंबई का है और ये पता है रिया के पापा के फ्लैट का। सुशांत की तीसरी कंपनी का नाम है गुरुग्राम स्थित इनसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि इसमें रिया और शौविक किसी पद पर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे। ईडी रिया और शौविक से जुड़ी कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी चाहती है। बेहद छोटा सा फिल्मी करियर, कमाई भी ऐसी नहीं कि कोई मुंबई जैसे महानगर और उसके आसपास 2-2 संपत्ति खरीद ले। लेकिन रिया के लिए यह सब कुछ बेहद आसान रहा। उसने एक संपत्ति अपने नाम मुंबई के खार में खरीदी। उसकी कीमत थी 85 लाख रुपए। इसके लिए रिया ने 60 लाख रुपए लोन लिए। दूसरी प्रॉपर्टी 60 लाख में खरीदी गई, मुंबई के करीब उल्वे में। दूसरा फ्लैट रिया के पापा के नाम पर है। उसी पते पर सुशांत की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आखिर कहां से पैसे आए 2-2 महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? किसने रिया को मदद दी? अब आप तीसरी मिस्ट्री भी जान लीजिए। वैसे तो सुशांत के अकाउंट से जो लेन देन हुए, जो खरीदारी हुई, जो खर्च हुआ, उस पाई का हिसाब बैंक स्टेटमेंट में दर्ज है। लेकिन रिया कह रही है कि उसे किसी भी खर्च की जानकारी नहीं है। ईडी के सूत्रों की माने तो रिया कह रही है कि सुशांत ही सारे खर्च के बारे में जानता था। यानी खर्च हुए रिया के नाम से, खर्च हुए ब्यूटी पार्लर पर, अकाउंट से पैसे निकले कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन रिया अनजान है। पहली बार जब शुक्रवार को ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की तो रिया ने सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया।
उसने ये भी कह दिया कि सुशांत के कंपनियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो रिया ने ईडी को बताया कि उसके पास जो पैसे थे उसी से फ्लैट लिया, लेकिन इस सवाल के जवाब में वो चुप्पी साध जाती है कि आखिर दो फ्लैट के लिए पैसे कहां से आए या किसने मदद की। रिया के पास सिर्फ फ्लैट के पेपर है, अन्य किसी भी इन्वेस्टमेंट के सबूत नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल जब ईडी ने रिया के भाई शौविक से किए तो 18 घंटे की मैराथन पूछताछ में उसने बताया कि सुशांत की कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी रिया के पास हो सकती है। अब शौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही रिया से ईडी दोबारा सवाल जवाब करने जा रही है ताकि हर मिस्ट्री का सच सामने आ जाए। पिछले बार के जवाबों से असंतुष्ट ईडी आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो ईडी इस बार पहले से भी ज्यादा सबूतों के साथ में रिया से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी जिससे रिया कथित तौर पर बचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।